क्रम द्वार से ज्ञान की वाणी प्रारंभ की थी और 2 वाणी भी थी। जो अंतिम वाणी थी, दूसरी वाणी, इसे फिर से पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वाणी में कहा था गुरुदेव ने, एक बार त्याग और भोग सम्मुख देखे गए। त्याग छोड़ रहा था, भोग ले रहा था। दानी को दीन देखते ही नतमस्तक हो गया और हमने भाव लिया था कि यूं तो जीवन में त्याग और भोग लगे ही हुए हैं और जिस वस्तु का हम भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका हमें त्याग भी करना ही होता है। उसी तरह जो कुछ भी किसी के द्वारा त्याग किया गया है, वही तो हम भोग करेंगे। यानी यदि हमको पृथ्वी अन्न नहीं देगी तो हम अन्न खाएंगे कैसे? यदि हमें वृक्ष फल नहीं देगा तो हम फल हम तक कैसे पहुंचेगा? यानी किसी ने उसका त्याग किया, वृक्ष ने फल का त्याग किया, तब हमें वो खाने को मिलता है, हम उसका भोग करते हैं, उपभोग करते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं अपने साधारण जीवन में भी कि श्वास आती है, जाती है। यानी जब श्वास आ रही है तो श्वास का हम भोग कर रहे हैं और क्योंकि हम भोग कर रहे हैं इसलिए उसका त्याग भी करना ही है, यानी श्वास को बाहर छोड़ना ही है। यानी भोग और त्याग दोनों साथ साथ लगे रहते हैं, या यूं कहा जाए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी बिना एक के दूसरा अधूरा है। फिर भी मालूम नहीं क्यों लोग त्याग से हिचकिचाते हैं और भोग से घबराते हैं। कहते हैं गुरुदेव, सम्मुख देखे गए, किंतु फर्क क्या है दोनों में? भावना का फर्क है। यानी त्याग जो होता है उसमें दान की भावना है। यानी कुछ भी सामने आए, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं, यदि मेरा है तो वो प्रभु के लिए अर्पित है, या जिस किसी को भी चाहिए मैं उसे देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस तरह की भावना जो लेके चलते हैं वो दानी है। यानी वही त्याग कर सकते हैं। और जब देखता है भोग करने वाला भी तो वो भी नतमस्तक हो जाता है उसके सामने। यानी दानी को दीन देखते ही नतमस्तक हो गया। यानी दीन जब देखता है दानी को, यानी भोग जब देखता है त्याग को, तो अपने आप ही उसके सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, सहर्ष स्वीकार करता है उसका दान। यानी कि हाँ, मेरे जीवन में तो भोग ही भोग है, त्याग तुम यदि अपना कुछ अंश मुझे दो तो मैं भी कुछ त्याग कर पाऊं। मैं तो तुम्हारे सामने भिक्षुक बन के खड़ा हूं। यानी दानी है त्याग और लेने वाला है भोग। वो दीन है और दूसरा दानी है। देखते ही नतमस्तक हो जाता है। इस वाणी के अंदर जब हम दोनों को सम्मुख देखते हैं, एक साथ देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि त्याग की क्या महिमा है। आगे की वाणी है, फिर भोग के लिए व्याकुलता क्यों? प्रश्न किया, फिर भोग के लिए व्याकुलता क्यों? भोग में प्रारंभ, मध्य, अंत व्याकुलता ही है। यानी भोग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव भी है और उसके अलावा जब वास्तव में जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है तब उसे समझ में आता है कि जीवन यापन के लिए जो कुछ भी वस्तुएं, जो उपादान परमात्मा ने मेरे सम्मुख रखे हैं, मेरे लिए दिए हैं, वो तो मुझे शरीर को खाने के लिए चाहिए, अन्न या और वस्तुएं जो भी हैं, फल हैं इत्यादि इत्यादि, वो परमात्मा ने दे रखे हैं। तो शरीर की रक्षा के लिए जितना हमें खाना है उतना खाना है, किंतु जब वही खाना जीवा के स्वाद के लिए हो जाता है तब वो भोग में परिवर्तित हो जाता है। यानी उसमें जब हम लिप्त हो जाते हैं तब वो भोग बन जाता है। अन्यथा यदि हम निर्लिप्त होकर, निर्लेप होकर यदि वस्तुओं का व्यवहार करते रहें, या यूं कहें उपभोग न करके उपयोग में लाएं,
तब वास्तव में हम समझ पाएंगे कि भोग क्या होता है। किंतु फिर भी सब संतों का अनुभव है, जिन्हें ज्ञान हो जाता है, जिनके अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है, वो देख पाते हैं ज्ञान के प्रकाश में कि वास्तव में भोग का कुछ लक्षण ही ऐसा है। क्या कि इसके प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, यानी तीनों अवस्थाओं में ही, यानी जब हम कुछ भी भोग करते हैं तो उसके अंदर लिप्त होने की जो भावना है वही हमें व्याकुलता देती है। अन्यथा यदि हम लिप्त नहीं है तो कोई व्याकुलता नहीं है। तो प्रश्न किया कि भोग के लिए व्याकुलता क्यों है? क्यों तू बार बार भोगों में लिप्त होना चाहता है? क्यों तू बार बार उसके प्रति आकर्षित होता है, जबकि तुम्हें पता लग चुका है कि इसके अंदर व्याकुलता ही व्याकुलता है, कि भोग करने के बाद भी प्राणी जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाता। खाना खा लिया तो क्या भूख हमेशा के लिए मिट गई? नहीं होता ऐसा। फिर भूख लगती है। उसी तरह 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 की भूख हम शांत करते हैं। न जाने कितने तरह की हमें प्यास लगती है, वो भी हम एक तो पानी पी के प्यास को शांत करते हैं, और भी तरह तरह की आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं। ये सब भोग के ही अलग अलग रूप हैं जो हमें साथ में मिलते हैं, और उसके द्वारा हम हमेशा व्याकुल बने रहते हैं। व्याकुलता क्या है? व्याकुलता यही है कि भोग के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। हमेशा हमारे मन में कुछ न कुछ कामनाएं, इच्छाएं जागृत रहती हैं। इसी वजह से कहते हैं कि भोग में प्रारंभ में भी और मध्य में भी, यानी प्रारंभ तो होता ही है व्याकुलता से। यदि व्याकुलता नहीं हो तो वास्तव में भोग करने की इच्छा ही नहीं होगी, और जब वास्तव में हम उसका उपभोग कर रहे होते हैं तो भी हमें व्याकुलता ही बनी रहती है, और अंत होता है तो भी तृप्त नहीं होता प्राणी। फिर से भोग की इच्छा जागृत होने लगती है। इसलिए कहा कि इसके अंत में, प्रारंभ में और मध्य में, हर अवस्था में व्याकुलता ही व्याकुलता है। इसलिए उसके लिए व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं है। क्यों व्याकुलता है? क्यों तुम व्याकुल हो रहे हो भोग के लिए, जबकि तुम्हें पता है, समझ में आ गया, अब तुम अपने ज्ञान के प्रकाश में देख पा रहे हो, स्पष्ट समझ पा रहे हो कि व्याकुलता किसके लिए है? भोग के लिए। क्यों है? क्योंकि हमेशा ये व्याकुलता ही देता रहा। इसलिए किसको अपनाना है? भोग को अपनाना है या त्याग को अपनाना है? इसलिए आगे की वाणी में प्रश्न किया कि फिर त्याग